भारत की सांस्कृतिक विरासत अपने आप में अनूठी है। यहाँ की खूबसूरती संस्कृति अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत अपने अंदर कई ऐसे रहस्य संजोए हुए हैं जो सदियों से रहस्य ही है। कुछ ऐसा ही रहस्य छुपा हुआ है राजस्थान की धरती में, जहाँ गांव कुलधरा अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट बस्टर के एक और नए और फ्रेश एपिसोड में। भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या कहें सदियों बाद आज भी उसी तरह ताजा और अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है ये उतने ही उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक राज दफन है राजस्थान के एक छोटे से गांव कुलधरा के भीतर। कोई कहता है कि कुलधरा की भूमि पर सैकड़ों वर्षों से भटकती आत्माओं का पहरा है, तो कोई यह मानता है एक श्राप ने इस स्थान की तकदीर बदल दी। जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है कुलधरा नाम का एक छोटा सा गांव। कहते हैं सन 1291 के आसपास रईस और मेहनती पालीवाल ब्राह्मणों ने 600 घरों वाले इस गांव को बसाया था। यह भी माना जाता है कि कुलधरा के आसपास 84 गांव थे और इन सभी में पालीवाल ब्राह्मण ही रहा करते थे। यह ब्राह्मण न सिर्फ मेहनती बल्कि वैज्ञानिक तौर पर भी सशक्त थे, क्योंकि कुलधरा के अवशेषों से यह स्पष्ट अंकित होता है कि कुलधरा के मकानों को वैज्ञानिक आधार से बनाया गया था। पालीवाल ब्राह्मणों का समुदाय सामान्यतः खेती और मवेशी पालन पर निर्भर रहता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो हंसते खेलते 84 गांव के लोग अचानक बस एक ही रात में अपना घर, मकान, खेती सब कुछ छोड़ जाने के लिए मजबूर हो गए। इसी सवाल से जुड़ी है कुलधरा की रहस्यमय दास्तां, जिसका संबंध कथित तौर पर शराब और बुरी आत्माओं से है। आज के दौर में शायद किसी को किसी की परवाह नहीं, लेकिन जिस समय की बात हम यहाँ कर रहे हैं वह समय सिर्फ अपने नहीं बल्कि एक दूसरे के बारे में सोचने का समय था। खुशहाल जीवन जीने वाले पालीवाल ब्राह्मणों पर वहाँ के दीवान सालम सिंह की बुरी नजर पड़ गई। सालम सिंह को एक ब्राह्मण लड़की पसंद आ गई और वह हर संभव कोशिश करने लगा उस लड़की को पाने की। जब उसकी सारी कोशिशें नाकाम होने लगी तब सालम सिंह ने गांव वालों को यह धमकी दी कि या तो पूर्णमासी तक वे उस लड़की को उसे सौंप दे या फिर वह स्वयं उसे उठाकर ले जाएगा। गांव वालों के सामने एक लड़की के सम्मान को बचाने की चुनौती थी। वह चाहते तो एक लड़की की आहुति देकर अपना घर बचाकर रख सकते थे, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। एक रात 84 गांव के सभी ब्राह्मणों ने बैठकर एक निर्णय लिया कि वे रातों रात इस गांव को खाली कर देंगे, लेकिन उस लड़की को कुछ नहीं होने देंगे। बस एक ही रात में कुलधरा समेत आसपास के सभी गांव खाली हो गए। जाते जाते हुए लोग इस गांव को श्राप दे गए कि इस स्थान पर कोई भी नहीं बस पाएगा, जो भी यहाँ आएगा वह बर्बाद हो जाएगा। कुलधरा की सुसान और बंजर जमीन का पीछा वह श्राप आज तक कर रही है। तभी तो जिसने भी उस मकानों में रहने या उस स्थानों पर बसने की हिम्मत की वह बर्बाद हो गए। यह गांव पूरी तरह उजड़ गया, लेकिन उजड़ने के बाद भी यह एक पर्यटक स्थल बना हुआ है। लेकिन जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं उन्हें यहाँ कुछ अजीबोगरीब एहसास होने लगते हैं। किसी को आसपास चूड़ियों और महिलाओं के खिलखिलाने की आवाज आती है तो किसी को लगता है जैसे कोई उनके पास से गुजरा है। इतिहासकारों के अनुसार पालीवाल ब्राह्मण बेहद अमीर थे। उनके पास सोने के बहुमूल्य आभूषण थे जिन्हें वे जमीन में गाड़ कर रखते थे। इसी वजह से जब यहाँ गांव खाली हुआ तब यहाँ सोने के लालच में कई लोग आए जिन्होंने इस स्थान की खूब खुदाई की और जो सोना था वो लेकर भाग गए। इस स्थान पर लगे शराब की बात को मनगढ़ंत मानकर कई लोग यहाँ आए, लेकिन जो भी यहाँ एक रात रुका वह कभी वापस नहीं जा पाया। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो यहीं तक था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका होस्ट और दोस्त फैक्ट बस्टर आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में इसी तरह के एक दिलचस्प टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।